हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के इंसानों पर एहसानात इस कदर ज्यादा हैं कि उन्हें हाताए शुमार में लाना हमारे बस की बात नहीं। दुनिया में अभी तक कोई कैलकुलेटर ऐसा इजाद नहीं हुआ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नेमतों का इहाता कर सके। वो ये सारे एहसानात हम पे करता है, हमें नवाजता है, हम पे रहमतों के साए रखता है हमेशा, इसलिए कि मेरे बंदे मेरा शुक्र अदा करें। और जब बंदे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नेमतों में इजाफा करता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। नेमतें मादी वसाइल की सूरत में हो, रिश्तों नातों की सूरत में हो, दोस्त अहबाब और अकरिबा की सूरत में हो, या नेमतें अमाले हसना की तौफीक की सूरत में हो। हमारे यहाँ नेमत समझा जाता है सिर्फ मादियत को। ये नेमतों की एक किस्म है। रिश्ते दुनिया में बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के इनामात में से बहुत बड़ा इनाम है तन्हाई, बेचारगी, किसी हमदर्द का, हम राज का न होना, ये बहुत बड़ी महरूमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे बराह रास्त आसमान से वही उतरती थी, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जिनके सामने दुनिया को प्लेट में रख के पेश किया, फरिश्ते बसा औकात जिनके हुक्म की ताबेदारी के लिए इंतजार करते थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हमेशा जानिसारी के लिए तैयार रहते थे। इस कदर ज्यादा कबूलियत, इस कदर ज्यादा अतात व फरमाबरदारी, इस कदर ज्यादा लोगों की मोहब्बतों का मरकज कायनात में सारी दुनिया अपनी कबूलियतें, अपने इज्जत व वकार, अपना मकाम व मर्तबा जमा कर ले, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का 1000वां हिस्सा नहीं बनता। और वह बिन मसूद सकफी ने कहा था ना रज़ी अल्लाहु अन्हु, तब मुसलमान नहीं हुए थे, हुदैबिया पर अहले मक्का की तरफ से सफारतकारी के लिए गए, आके मक्का के सरदारों से कहा मेरा मशवरा है, मान लो इसमें तुम्हारी भलाई है। अहले मक्का कहते हैं आप बड़े सरदार हैं, दाना हैं, साहबे बसीरत हैं, बादशाहों के दरबारों के आदाब से वाकिफ हैं, सलातीन की तारीख से वाकिफ हैं, मानेंगे क्यों नहीं, कहें क्या कहते हैं। और वह कहने लगे जो मंजर मैंने मकामे हुदैबिया पर मुत्तबईने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है, कायनात में ये मंजर कभी नहीं दिखा। वो कान लगा के बैठे हैं कि ज़बान नबूवत से कोई इरशाद हो तो हम इस पे अमल करें। वो निगाह टिका के बैठे हैं कि इशारा अबरू हो तो हम तामील के लिए अपने आप को पेश कर दें, बोलते हैं तो
तो यूं खामोशी से सुनते हैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह लबकुशा होते हैं तो उम्मत यूं खामोशी से सुनती है कि आंख तक झपकना भूल जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हिलते हैं तो सारी जमात ही साथ हरकत पजीर होती है। हत्ता के उर्वा कहते हैं कि वुजू के पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते। तहनी अक़दस से लुआब निकलता है तो उसे अपनी हथेलियों पे लेके चेहरों पे फेरना अपने लिए सादत समझते। इज्जत व मयार, अतात व फर्मा बरदारी ये है। लेकिन इसके बावजूद जो मुद्दा मैं अर्ज करना चाहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रिश्ते ढूंढते रहे, रिश्ते बनाते रहे, रिश्ते निभाते रहे। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अपने काफिर रिश्तेदारों से कहा, दुश्मन है, नहीं मानते, इनकार करते हैं, उन्हें कहा मैं तुमसे दुनिया के मालो मता का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन जो रिश्तों की वजह से अल्लाह ने ताल्लुक बनाया है उसका तो कुछ लिहाज करो। आखिरी हद तक रिश्ता निभाते थे। जो तोड़ तोड़ के भागते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके पीछे भागते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है ना, अल्लाह के नबी मैं तो बड़े जोड़ता हूं, नरमी से जाके बोलता हूं, तोहफे तहाइफ भी देता हूं, अच्छे बुरे मौके पर जाके हाल अहवाल भी पूछता हूं, लेकिन वहां से जवाब हमेशा रूखा और खुरदरा होता है। फरमाया सिला रहमी इसी का नाम। जो तेरी मोहब्बत के जवाब में तुझे मोहब्बत ही दे तो ये तो मतवाजन हो गया ना, तवाजुन कायम हो गया, बराबर चल रहे हैं आप दोनों। सिला रहमी नाम ही इसका। जो दामन छुड़ा के भागता है उसे भागने नहीं देना। रिश्ते एक नेमत है, मादी वसाइल इनकी अपनी हैसियत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, नेकी की तौफीक का मिल जाना ये सबसे बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिनके पास वसाइल होते हैं, लेकिन उनके पास नेकी की तौफीक। और इस आदमी से ज्यादा बदनसीब कौन है जो कर सकता है लेकिन ताकत सुलभ कर ली गई, तौफीक छीन ली गई। देखता है कि दुनिया उसके सामने कर रही है, और अक्सर बेशतर, कभी कभार नहीं, अक्सर बेशतर नेकियां वही करते हैं जिनके पास वसाइल कम होते हैं। सही उल बुखारी में हदीस है, वो जो वाकया है ना, हिरकल की दरबार में जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक पहुंचा तो वो मुकालमा सारा अबू सुफियान के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु। उसमें एक सवाल ये भी है कि जिन्होंने नबूवत का दावा किया है उन्हें मानने वाले अमूमन कौन है, गरीब हैं कि दौलतमंद हैं? जवाब क्या मिला था? गरीब हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदअल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा वतूबा लिल गुरबा। इस्लाम अजनबी था, इसके अहकामात पे अमल करने वाले को हैरानी की निगाह से देखा जाता था। ये नया दीन, नए काम, इसे मानने वाले गरीब थे, उन्हें दर बदर धक्के खाने पर मजबूर किया गया, उन पे जुल्मों से सितम तोड़े गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा कि इस्लाम फिर
अजनबी हो जाएगा। इस पे पहरा देने वाले फिर गरीब गुरबा होंगे। फतूबा लिल गुरबा, इनके लिए जन्नत की वादी। इन गरीबों के लिए जिन्हें अजनबी समझा जाता है, जिन्हें लोग हैरानी की निगाह से देखती है, इन्हें क्या पड़ी है कि अपना घर बार उठा के लोगों में तकसीम करते फिर रहे। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, जो समझ जाता है ना कि लज्जत असल में किस चीज में है, फिर उसके लिए ये तानो तशनी कोई हैसियत नहीं रखती। जो समझ जाता है ना जन्नत की कदरों कीमत क्या है, जिसे मालूम होता है सरवरे कौनैन की रफाकत की कीमत क्या है, जिनकी जिंदगी और जिंदगी का हर दिन और रात इसी तलब और तड़प में गुजरते थे कि हम दिन और रात भी रसूलुल्लाह की रफाकत में बसर करें और मरने के बाद भी अल्लाह अपने नबी की रफाकत अता कर दे। उनके लिए दुनिया क्या औकात रखती है, ये दास्तानें हमने सुनी हुई हैं। अल्लाह के नबी बैठे दामन फैला के, माल चाहिए, क्या करना है, जैशुल उसरा, फसलें पकी खड़ी हैं, बर्दाश्त के दिन करीब हैं, अभी 2-4 दिन गुजरते हैं कि साल भर का अनाज, जरूरियाते जिंदगी, पूरे सीजन की मेहनत ये वसूल करने के दिन आ गए। उधर से आवाज आ गई, भाई तलवार उठाओ, ढाल पहनो और चलो चलें। हुजूर कहाँ जाना है? फरमाया तबूक जाना है। खुद भी आओ, जवान बच्चों को भी ले आओ और माल भी लेके आओ। कितना अबू बकर घर का सारा उठा लाए, रज़ी अल्लाह अन्हु। उमर आधा ले आए और उस्मान किलो के हिसाब से चांदी और सोना लेके आ रहे। यूं दिरमो दिनार दामन में समेटे हुए और उछल रहे हैं। उस्मान, आज के बाद कोई नेकी ना करो तो अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी। क्या उन्हें इस दुनिया की हैसियत और कदरों कीमत का अंदाजा नहीं था? वो किसान और मदीना के अंसार जिनके साल भर की गुजर बसर का इन्हिसार इन्हीं लहलहाते खेतों पर था, क्या वो ये फलसफा नहीं समझते थे? अल्लाह के नबी से दरखास्त करते हैं, जंगी लड़नी है ना, दुश्मन कौन सा बॉर्डर पे आ गया, महीना ठहर के चले जाएंगे। क्यों जी? कोई जरब तकसीम करके, फसलें पकी हुई हैं, खोशे लटके हुए हैं, ये सारा समेट लें, कोई महीना ठहर के चले जाएंगे। तब इस किस्म की फिका बघारने का कोई रिवाज, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आवाज आ गई है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये करना कितना जरूरी है, इस सब बहस को छोड़ दो। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, इंसानी अकल उसे समझाती है कि तेरी गुजर बसर का इन्हिसार इन असबाब पे है। गंदम घर आएगी तो साल का गुजारा चलेगा। आसमान का रब कहता है नहीं, रसूलुल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहोगे तो जिंदगी की जमानत है, जो रसूल की आवाज पे लब्बैक नहीं कहता उसके लिए जिंदगी की कोई जमानत नहीं। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, तुम समझते हो कि कारोबार, मालो मता, रुपया पैसा, मादियत, जिंदगी इसके सहारे गुजरती है।
कायनात का खालिक कहता है जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत में गुजरती है। सहारा भी वही है, जो मालिक है सहारा भी वही है। पैरवी उसकी करते रहो, असबाबे जिंदगी देता रहेगा। इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, बदतरीन है वो, आवाजें आती रही, पुकारने वाले पुकारते रहे, बातें कानों में पहुंची रही, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के तराने सुनते रहे। असुम अल बुक, अंधे गूंगे बहरे तवज्जो करने के लिए तैयार ही न हुए। ला याकिलून, अक्लो दानिश बड़ी थी, फहमो फरासत बहुत थी, अपने आप को बसीरत की बड़ी मसनद पे फायज समझते थे। लेकिन अल्लाह की रजा किसमें है, उसके रसूल की पैरवी किसमें है, जन्नत कहां से मिलती है, इन चीजों का कोई एहसास न कर सके। फरमाया रब्बुल जलाल वल इकराम ने, ये बदतरीन लोग जिंदगी मादियत के सहारे नहीं गुजरती, मादियत के बाकी रहने की कोई जमानत कायनात में दे सकता? बात समझ रहे हैं? बोलो, मादियत के बाकी रहने की कोई गारंटी? मैं आज सुबह पहुंचा हूं, भाई जानते हैं, इससे पिछली रात निकल गया था यहां से, पानी खुश्क हो गया है लेकिन जमीन का नक्शा तब्दील हो गया। सड़क थी तो उसका वजूद कोई नहीं, खेत थे लेवल पे थे, हमवार थे, जहां से रेला गुजरा पानी स्पीड के साथ आया, वहां से मट्टी उठा के दूसरी के ऊपर चढ़ी हुई है। एक खेत 10 फुट नीचे है, उसके साथ वाला 10 फुट उससे बुलंद। कभी रेत के टीलों पे आंधी चलने के बाद वो नक्शे बने हुए देखे, वहां मीलों तक ये सूरत हाल है। हम इन्हीं वसाइल पे नाज करते हैं, ये मेरी जागीर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा रुपया पैसा है। अल्लाह की कसम किसी का कुछ नहीं, ये उसी का है। हमें तो उसने निगरान बनाया, हमें हुक्म ये दिया है अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ये जान लो वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। अल्लाह के दीन का निजाम कायम करना, उसकी रजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह बना के जिंदा रहना, इसके लिए मेहनत करना, खुद भी रजा के लिए काम करना, लोगों को भी अल्लाह की रजा की तलकीन करते रहना, और रब की रजा ढूंढते रहना। ये समझ लो। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ा में आई पड़ी नीयत कोनी सी पढ़न दी। मैं मसीत दे कोलों लंघे सी, नाल हाजी साहब जान रहे सी, आप मसीते पढ़ना मैनू भी ले गए। ऐसे नहीं, अल्लाह की रजा ढूंढना, तलाश करना। कैसे तलाश की जाती है अल्लाह की रजा? अल्लाह अकबर। हमने बड़ी कहानियां सुनी है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु 3 साल मुसलसल, 9-10 महीने मुसलसल कहत के गुजरे पूरे इस्लामी सल्तनत में, खास तौर पे मदीना में। रातों की तारीकियों में निकलते और लोगों के दरवाजों के साथ जाके कान लगा के सुनते अंदर के हालात क्या हैं। जासूसी करते थे? जासूसी नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तदबीरें करते। एक माँ, 3 बच्चे हैं उसके दाएं बाएं बैठे हुए, खाली बर्तन में चम्मच घुमा रही है। बच्चे दामन पकड़ते हैं और खींचते हैं, अम्मा खाने के लिए कुछ दे।
वीडियोस लोग देखते हैं, एक रोटी का टुकड़ा है और 8 बच्चे हैं, माँ का दामन पकड़ के झंझोड़ रहे हैं, माँ मुझे दे दो, वो कहता मुझे दे दो, और वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं मरने से पहले कोई लुकमा दे दो ताकि हलक से नीचे उतर जाए। उमर बिन खत्ताब के साथ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं। अल्लाह की कसम, कायनात की सारी दौलतें जमा कर दी जाए ना, उमर अब्दुर्रहमान के एक जूते की इज्जत का मुकाबला नहीं कर। अल्लाह ने वो अजमतें दी। उमर रुक गए, अब्दुर्रहमान ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। गए हैं उस बीबी के पास, क्या हालात हैं? उसने कहा बेड़ा गर्क हो हुक्मरान का। हमने तो नहीं कहना ना, हमारा सारा मुल्क लूट के खा जाएं फिर भी चंगे। हाँ, हमारा लीडर है, हम तो उसके साथ। अल्लाह, ये करने अव्वल की बीबी, अल्लाह सत्यानाश करे उमर का। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और वो इक्तदार पे फायज है। अल्लाह अकबर। उमर कहते हैं आपने बताया है, उमर को इत्तला की है। अल्लाह अकबर। कहा उसे इक्तदार पे रहने का क्या हक है जिसे अपनी रियाया के अहवाल का इल्म नहीं। वापस आए, लंबी कहानी। रात की तारीकी में दरबान से कहा, बैतुल माल के खाजिन से कहा, खजांची से कहा दरवाजा खोलो, और ये बोरी, ये घी का कनस्तर उठवाओ मेरे साथ और उमर की गर्दन पे रखो, उमर की कमर पे रखो। अमीरुल मोमिनीन के इस वक्त मसला क्या? फरमाया जो मैं कह रहा हूं वो करो। हजरत नौकर कम है क्या? मैं हूं, मैं छोड़ आता हूं, मुझे हुक्म करें। फरमाया क़यामत के दिन जो बोझ मेरे कंधों पे आएगा तू उठाएगा क्या? ये जन्नत की हिरस है, ये जिम्मेदारियों का एहसास है, ये दौलतमंद होने का बोझ कि इस दौलत के बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 सवालों के जवाब जब तक न ले लिए जाएं, ला तज़ूल क़दमा इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाह क़यामत के दिन किसी इंसान को अपनी बारगाह से कदम नहीं उठाने देगा। मेरे भाइयों, उसके एहसानात हैं दुनिया में भी, और अल्लाह की कसम हमारे पास ना यहाँ ना वहां उसकी रहमत के अलावा और कोई आसरा नहीं। हम उससे हमेशा दुनिया में भी उसकी रहमत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम तुझसे क़यामत की इन सख्तियों में भी तेरी रहमत का सवाल करते हैं। ला तज़ूल क़दमा इब्ने आदम, आदम का बेटा पांव नहीं हिला सकेगा। कब तक? 5 सवाल हैं जिनमें से एक ये है, अनमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका। माल के बारे में सवाल होगा। चौधरियों, साहूकारों, दौलतमंदों, ये कमाया कहां से था, ये लगाया कहां पे था? गाड़ियों के मॉडल बदलते रहे, बिल्डिंगें आसमान की बुलंदियों को छूती रही, जागीरें बढ़ती रही। अल्लाह फरमाएंगे मैंने मांगा था ना, तूने दिया नहीं था। अल्लाह तूने मांगा था, तू रब हो के मुझसे मांगता है? फरमाया हाँ, वो जो यतीम आई थी ना तेरे दरवाजे पर, तू समझ के उसे मैंने भेजा था, मैंने मांगा था। वो जो सैलाबों में डूबने वाले ना इलाका छोड़ के बाहर जाके किसी का दामन पकड़ सकते थे, ना तुमने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया, वो मैं ही तो था वहां। अनमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका। दर्जा बदर्जा हम सब जिम्मेदार हैं।
उमर कहते हैं आज तो ये बोरी उठा के तू छोड़ आएगा, कयामत के दिन जो बोझ मेरे कंधों पे होगा उसे कौन उठाएगा। अनाज की बोरी कंधों पे है, हमारी तबीयत बर्दाश्त नहीं करती और मुश्किल है। मैं 2 चक्कर लगा के आया हूँ, वाकई मुश्किल, हबस बहुत है, गर्मी शिद्दत की है। जहाँ पानी है वहां बीमारियां और मच्छर है, जहां से पानी खुश्क हो गया वहां खाक उड़ रही है, रोड तबाह हो गए, जाने के रास्ते नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये मुशक्कत करने के नतीजे में आखिरत के लिए अल्लाह हमारी मंजिलें आसान कर दे तो अल्लाह की कसम इससे बड़ा सौदा और कोई नहीं। और याद रखो, वो जो दरियाओं का मालिक है ना, जो पहाड़ों से पानी बहाने का इख्तियार रखता है, उसी ने वो मखलूक पैदा की है और वही उनका रज़्ज़ाक है। मैं या आप उनके रज़्ज़ाक नहीं है, हम नहीं पहुंचेंगे तो वो है, मसाला उनका नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ भूखे की जरूरत नहीं होती, दौलतमंद की भी जरूरत होती है। उस भूखे ने तो भूख की वजह से मांगा है, तेरी दौलत तुझसे ये तकादा करती है कि अल्लाह के बंदों को खिला, वगरना ये दौलत कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन तेरे लिए तौक बन जाए। ये जरूरत सिर्फ भूखे की नहीं है, ये जरूरत तमंगर की भी है। क्या फरमाया था अल्लाह के नबी ने, पड़ोसी के घर का पता करो, उसके घर में कोई प्लेट भर के भेजो, और कुछ नहीं, जो आधा किलो आलू तूने पकाए हैं ना, इसमें शोरबा ज्यादा करके शोरबे की प्लेट भिजवा दो, तो उसे कुछ नहीं दे सकते, बकरी का एक खोर दे दो उठा के, दो जरूर। क्यों? ये सवाल होगा। खुद पेट भर के खाते रहे और दुनिया तड़पती रही अनाज न होने की वजह से। अल्लाह अकबर। उमर कहते हैं कयामत के दिन तू मेरा बोझ उठाए। जा रहे हैं उठा के, अब्दुर्रहमान साथ हैं, पहुंचे उनके घर में, बीबी ये रखो, बच्चों को पिला के खिलाओ, पका के खिलाओ, जब तक खत्म होगा अल्लाह और इंतजाम कर देगा। मेरा बैनर लगा दो कि उमर दे के गया था, और कुछ फोटो लेके वो भी वायरल कर दो। तरगीब के लिए हो तो अच्छा है, और अगर रिया के लिए हो इससे बड़ा जुर्म। और यहाँ दीवार पे लिख दो कि ये अनाज उमर की तरफ से आया। हम तो खैर से दूसरों के बनाए हुए मंसूबों पे अपनी तख्तियां लगाते रहते हैं। हमारा अखलाकी मयार तो इतना अच्छा है। उमर अपने कंधे पे उठा के लेके गया और एहसासे नदामत में डूबा हुआ। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मेरा ये बोझ कौन उठाएगा। और बीबी फिर कहती है, वाह जवान, अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे, उमर की जगह पे तुझे हुक्मरान होना चाहिए। नहीं समझे बात? हुक्मरानी किस लिए होती है? लोगों के मामलात सहल। अल्लाह की कसम, इस बीबी ने मसला समझाया है। हुक्मरान किस लिए बनते हैं? लोगों के मामलात संवारने के लिए। सारे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कोई एक भी अपने इलाके में नहीं। मैं कल शाम के करीब बिल्कुल पहाड़ का इलाका वहां था। मैंने पूछा, एक मदरसे में बैठे हुए थे, आपके लीडर कौन है? उन्होंने नाम लिया। शेरों के शेर हैं। कहाँ है वो? कहते हैं सचोंदे पे पैसे इकट्ठे करके हुकू शराब दे 2-3 ड्रम घिन के दे दूं।
सैलाब के पैसे इकट्ठे होते हैं, दो तीन शराब के ड्राम उस जालिम के घर में छोड़े, वो शराब पी के यहाँ होता है तो शराब पी के टन होता है, वहां होता है तो पता नहीं क्या करता है। सैलाब आया, इलाका डूब गया, वो नहीं आया हमारे पास। और हैरानी की बात है, कोई एक सरदार वहां नजर, कोई भी नहीं है। अखबारात पे आप खबरें पढ़ते होंगे, मीडिया पे आप देखते होंगे, लूट रहे हैं लोग, ये मुस्तहिकीन नहीं है। मैंने पिछले जुमे भी आपको बताया था, अब रात कल भुगत के आया हूँ खुद, ये मुस्तहिकीन नहीं है, ये लुटेरों के ग्रोह हैं। पहाड़ों से उतरे, दाएं बाएं से आए, ये मुतासरीन सैलाब नहीं है। ये जालिम सैलाब मुतासरीन को जो असबाब मिलते हैं वो भी छीन के ले जा रहे हैं। और हुकूमत कहाँ है? वो गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही है, कोई जलसों पे लगा हुआ है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगा हुआ है, तमाशा लगा। दुनिया मर रही है, बीबी क्या कहती है, उमर की जगह पे तुझे हुक्मरान होना चाहिए। उसे असबाब देके निकले और थोड़ा सा ओट में जाके बैठ गए। अब्दुर्रहमान कहते हैं चलिए ना, और मैं अब्दुर्रहमान इन्हें जैसे बिलखते हुए देखा है वैसे ही अब हंसते हुए देखेंगे तो वापस जाएंगे। इन्हें जिंदगी की तरफ लौटाना ये मालदारों की जिम्मेदारी है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। कुछ दोस्त थे साथ, उन्होंने कल सवाल किया मुझसे, आप जहां जाते हैं पूछने लग जाते हैं आपका एमपीए कौन है, आपका एमएनए कौन है। ये क्या सबब है? इतने पैसे इनके पास, हजारों एकड़ इनकी जमीनें, इनके लिए तो मसला ही नहीं है। इनके खजानों में कौन सी कमी हो जाएगी, या फकर का डर है इन्हें कि दे देंगे तो फकीर हो जाएंगे, ये क्यों नहीं देते? मैंने उसे ये आयत सुनाई। अल्लाह ने कहा है मैं एक वक्त तक मोहलत देता हूं कि तौफीक बाकी रहती है, मौका और मोहलत बाकी रहती है, कर लो, नहीं करते तो फिर मैं मोहलतें छीन लेता हूं। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, फिर मैं मोहलतें छीन लेता हूं, फिर तुम करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। एक बड़ा सरदार गया अपने हल्का इंतखाब के डूबे हुए लोगों के पास, सैलाब के 13-14 दिन बाद। वहां मुझे दोस्तों ने बताया कि कोई 2-2,500 के करीब लोग बैठे हुए थे और वो 3 देगे चावलों की पका के ले। 16-17 दिन के बाद तौफीक कैसे सुलभ होती? माल भी है, अफरादी कुव्वत भी है, और फकीरी का कोई डर नहीं है। फकीरी का कोई, अल्लाह की कसम मैं हैरान हुआ। ननकाना से एक बंदा बरलबे रोड, कल मेरी मुलाकात हुई, 1 करोड़ रुपया एक दिन में एक बंदे ने मुस्तहिकीन में तकसीम। मैं मिलके आया हूँ उसे, चाहे हमने इकट्ठे भी। जो 1 करोड़ रुपया तकसीम करने आया, अल्लाह ने कुछ असबाब दिए तो है। और एक चारपाई पे बैठे हुए थे, मैंने कहा जी कहाँ बैठे हैं? उसने कहा जी इधर ही बैठते। और उसने कहा मौलवी जी अपने को तो मंजी है, आप किन्नी दुनिया नूं वेख के आए जिन्हां कोले करे कुछ भी कोई 25-25 हजार रुपया हर मुस्तहिक उसके घर में जाके दे रहा है। कोई फोटो सेशन नहीं, उसके पास कोई मीडिया वाला बंदा है ही नहीं। वो कहां से आया है? और जो सलाके के अल्लाह में मुझे ये आयत बार बार दस्तक देती रही, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। जान लो उसका एक कानून है, वो एक वक्त तक मोहलत देता है, उसके बाद मोहलतें। तो मत समझो कि तुम अपने खजाने बचा लोगे तो तुम्हारी दौलत में इजाफा हो जाएगा, या ये मर जाएंगे। सैलाब आते रहते हैं, ये अल्लाह का अपना निजाम है। असबाब क्या हैं? कभी जिंदगी मिली तो इस पे इंशाल्लाह बात करें।
दुनिया फिर स्टेबल हो जाती है। जो पानी में बह गए अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह अगर वो तौहीद पे गए हैं तो अल्लाह उनके मामलात आसान। जो बाकी रह गए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्हें भी अकीदे की दौलत से सरफराज फरमाए। वो जिस हाल में भी हैं वो सरवाइव कर जाएंगे। मसाला इस सरदार और दौलतमंद का है कि कयामत के दिन क्या जवाब देगा जब ये पूछा जाएगा, इतनी जगीरें, इतनी फैक्ट्रियां, इतने बंगले, इतने नौकर, और तेरी निगरानी में तेरा नाम इस्तेमाल करके वो मुस्तहिकीन का सामान लूटते रहे, तू तब कहां था? तब इस सवाल का जवाब ये क्या देगा? वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि। हमें डरना चाहिए उस वक्त से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब तौफीक छीन लेता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल कल बुनियान, एक दीवार की तरह। मैं चीचा वतनी का बसने वाला हूँ, दूसरा कलमा पढ़ने वाला रुझान में डूब रहा। मैं यहाँ अपनी दुकान पे बैठा हूँ, उसके जानवर सारे पानी में बह गए, उसका वहां कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह ने मुझे बनाया है उसका पुरसाने हाल। फरमाया ये शुद्ध बाज़ुहु बाज़ा, हर ईंट दूसरी ईंट के लिए मजबूती का बायस। हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी ईंटें गिर के टूट भी जाती हैं, लेकिन अच्छा मेमार उन्हें ठोकरों की जद पे नहीं छोड़ता, उन्हें रिज़्क़े खाक नहीं बनने देता। उस टूटी हुई को भी उठा के दुरुस्त में चुन देता है। जितना काम दुरुस्त करती है उतना ही टूटी हुई करती है। फरमाया मसलुल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। कोई एक गिर गया, कोई इलाका डूब गया, कोई अफराद माली तौर पे पसमानदा हो गए। दौलतमंदों तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन्हें पकड़ो और अपने साथ खड़ा करो, उठाओ। कमजोर पड़ गए हैं, असबाबे सफर नहीं है, सर्वाइवल का सामान नहीं है, इन्हें कंधा दे के चलाओ। कुछ देर चलोगे तो जिस्म गर्म हो जाएगा और फिर दौड़ेंगे। कहां किसकी जिंदगी की शाम होती है वो उसके इख्तियार में है, लेकिन लिख लिया जाएगा ये वो बंदा है जिसने मेरे गिरे हुओं को उठा के अपने साथ दौड़ाया। फैसले वहां से होते हैं, तस्वीरें वहां बनती हैं। उसके कैमरामैन हैं हमारे साथ, वो लिख रहे हैं, एक एक हरफ लिख रहे हैं। क्या पड़ी है? क्योंकि यहां से गली मोहल्लों से मांगे और 400 किलोमीटर दूर जाके पहाड़ों की जड़ों में जाके खाक छाने और वहां तकसीम करे। मैं तो महफूज हूं अपने घर में। तो मेरे भाइयों, उनका रब भी वही है, हमारा भी वही है। वो भी उसी की जमीन पे बसते हैं, हम भी उसी की जमीन पे बसते हैं। हमारी तो सोच सिर्फ ये होनी चाहिए, ये मेरा मांगना, लोगों से जाके सवाल करना और इखलास के साथ और पूरी दयानत के साथ ले जाके उन तक पहुंचाना अल्लाह की रजा का बायस बन जाए। और कयामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम राजी होके हमें जन्नत का मालिक बनाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखी। तू चाहता है कि तेरे बिगड़े हुए संवर जाएं, तेरी बीमारियां दूर हो जाएं, तेरे केसेस खत्म हो जाएं, बिरादरी के निज़ाम मिट जाएं, तेरी मुश्किलात दूर हो जाएं। अगर तुझे अल्लाह ने असबाब दिए हैं तो फिर तेरी जिम्मेदारी है जो मुसीबत में हैं उनके लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तेरे लिए मुश्किलात से निकलने के रास्ते पैदा करे। वल्लाहु फी औनिल अब्द, अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है। मा कानल अब्दु फी औनि अखी,
जब तक बंदा उसके बंदों की मदद करता है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में किसी की तकलीफ रफा करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसकी तकलीफ रफा करेगा। कोई कंपैरिजन है दुनिया और आखिरत की तकलीफ का? कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये किसी इंसान, इसे इमेजिन करना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं। सैलाब आया, तबाहियां करता हुआ गुजर गया। 2, 4, 10 दिन लगेंगे, महीना 2 महीना लगेंगे, पानी खुश्क हो जाएंगे, जिंदगी रवा हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, अगर सिर्फ इतना कह देना ज़बाने नबूवत से कि तुम एक आटे का थैला अगर उसे दोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह तेरे खाने का इंतजाम करेगा। कितना बड़ा सौदा है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया। हजरत बाग की दीवार सीधी करनी, पड़ोसी का एक दरख्त यूं टेढ़ा मेढ़ा सा मेरी दीवार में हाइल होता है। मैंने उसे कहा है, मानता नहीं है। आप सिफारिश फरमाएं, मुझसे कीमत ले ले और वो दरख्त मुझे दे दे ताकि मेरा बन्ना सीधा हो जाए। अपनी जमीन च सीधे करे, आज गुआंढियां दे नहीं। बुलाया उसे, क्या हुन सैलाब आया, तेरा 4000 का खैमा, हुन 15,000 मंग लवां तो वेखी जाना ना। हाँ नहीं जी, मैंने तो बेचना ही नहीं। मैंने तो बहुत पहले से नियत की है, मैं नहीं इन्हें बेचना। फरमाया, मैं रब का नबी तुझे जन्नत की जमानत देता हूं, जन्नत में खजूर की जमानत देता हूं, दे दो। बिगड़े चौधरी एवं ही होंगे। सैयदना अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुन लिया, उसके पीछे गए। पहले आके तस्दीक की होगी ना, हजरत मेरे लिए भी है ये ऑप्शन, मेरे लिए भी, मैं तेरे लिए भी। गए उसके पीछे, बता भाई कितने में देता है, बोल कितने मांगता है। जब आप बताएं आप कितने देते हैं। फरमाया, मेरा वो जो बाग है सारे के इवज देता है एक खजूर, और खुद नहीं खरीदनी। अबू दहदा को उसकी हाजत है, उसकी जरूरत नहीं है। वो पड़ोस अबू दहदा का नहीं है। अबू दहदा का मसला क्या है? अबू दहदा का मसला जन्नत की खजूर है। ज़बाने नबूवत से निकला, जिसने अपने भाई की दुनिया में तकलीफ दूर की, अल्लाह कयामत के दिन उसे तकलीफों से बचाएगा। मेरा मसाला, मैं अपना मौजू छोड़ के कौम के सामने रोता हूं और 1 हफ्ते में 2 चक्कर लगा के आया हूं। मेरा मसला जन्नत है और हर मोमिन का मसला जन्नत है। अल्लाह है, हर मौसम का, हर मोमिन का मसला जन्नत। अबू दहदा का मसला क्या है? मुझे इससे गरज नहीं है, मुझे तो जन्नत की खजूर चाहिए जो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई। फरमाया, पूरा बाग देता हूं, कुआं लगा हुआ है, मकान बना हुआ है, अबू दहदा की रहائش उसी बाग में है रज़ी अल्लाह अन्हु, और 4 दीवारी की हुई है, गेट लगा हुआ है। अहले सियर ने लिखा है दरख्त कितने हैं, खजूरों के कितने दरख्त हैं उस बाग में? 400 दरख्त हैं अबू दहदा के एक बाग। फरमाया, करो सौदा, जा स्टाम्प देता हूं 1200 का, वो बाग तेरा, एक खजूर दे दो। उसने कहा ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक खजूर, बाग पूरा 400। अल्लाह के नबी वो जन्नत की खजूर की बात में पक्के हैं ना? अबू दहदा, मैं पक्का हूं। मसला क्या है? अर्ज किया, वो 400 खजूरों का बाग देता हूं, जन्नत की खजूर आपसे लूंगा क़यामत के दिन।
और सैयदुल कौनैन ने क्या फरमाया, सुनन नबी दाऊद में है, फरमाया कितने ही खोशे हैं जन्नत की खजूरों के जो अबू दरदा के इंतजार में लटके, बाग के दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर नहीं गए, घरवाली को आवाज देते हैं, अल्लाह वाली आजो अब चलें, बाग बेच दिया। उसने अंदर से सवाल किया, अबू दहदा किसको बेचा, कितने में बेचा? फरमाया रसूलुल्लाह को जन्नत की खजूर के एवज दे दिया। और जवाब क्या मिलता है? अबू दहदा हमारे बाग की इससे बेहतर कीमत कायनात में और कोई नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हमारा मसला तो जन्नत। दर्रे किसने खोले, डैम बनाने न बनाने का मुजरिम कौन है, सैलाब क्यों आते हैं, ये मामला बहस में रहेंगे, बहस होती रहेगी। लेकिन आज जरूरत इंसानों के मुंह में लुकमा डालने की, आज उन गिरे हुए मकानों को दोबारा खड़ा करके उन्हें छत देने की है। आज जरूरत उन बिलखते बच्चों के आंसू पूछने की है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और नेकियों की तौफीक दमे वापसी अल्लाह हमें अता किए रखे, हमें इस तौफीक से महरूम न करे। व आखिरु दावाना